किसी ने पूछा कि रुखसार तेरा कारोबार क्या है, तो हमने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि मोहब्बत की दुकान लगाते हैं नफरतों के बाजार में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ अनहोनी हुई, नहीं होनी चाहिए थी। किसी व्यक्ति ने मेरे कमेंट बॉक्स में आकर वीडियो पर कुछ उल्टे सीधे कमेंट कर दिए। मैंने उन कमेंट को हाइड कर दिया। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई, वीडियो के अंदर उसके कमेंट का जवाब भी दिया। परंतु कल जो वीडियो मैंने बनाई, उस वीडियो के ऊपर भी कुछ व्यक्तियों ने आकर गलत कमेंट किए। भाई, एक मार्केट के अंदर 2 व्यक्तियों की दुकान होती है, तो दोनों व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दुकानदारी करते हैं। एक व्यक्ति दुकान खोल के बैठा है, दुकान पर ग्राहक तो नहीं है, बैठा समय पास कर रहा। दूसरा व्यक्ति दुकान पर बैठा है और उसके पास सारा दिन ग्राहकी चलती है। उसकी वजह यह है कि उस व्यक्ति ने मार्केट के अंदर अपना भरोसा बना रखा। भले ही वो सामान कुछ महंगा देता, परंतु कस्टमर को भरोसा है कि हम इससे जो लेंगे हमें सही वस्तु विशेष मिलेगी। यह होता है एक दुकानदारी का तरीका। इसमें एक दूसरे की टांग को खींचना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना। आप लोग वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छा, वीडियो बनाओ। आप इस कारोबार में हो, बहुत बढ़िया, होना चाहिए। आप वीडियो बनाकर उस वीडियो में अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ उसका प्रचार करते हैं कि ये व्यक्ति ये गलत बोल रहा है या गलत कर रहा, ठीक है, आप कह सकते हो। परंतु किसी के कमेंट के अंदर आकर और वहां पर सवाल करना, व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डायरेक्ट आओ, व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करो। पर्सनली मैं और आप बैठकर चैटिंग करते हैं, पूछते एक दूसरे से। आप मेरे को कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा फ़ोन हमेशा खुला रहता। मेरे फ़ोन के ऊपर एक दिन के अंदर कम से कम भी 50-60 व्यक्ति फ़ोन करते हैं। ये जो एग्जीबिशन लग रही है, यहाँ पर रश कम हुआ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि मैं अपने एक मकसद में कामयाब हुआ। मकसद एग्जीबिशन में रश कम करने का नहीं, बल्कि उसमें सुधार लाने का मकसद था मेरा। यानी कि ऐसे लोग जिनके पास घर में 10 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, रुपया, 2 रुपये चिल्लर पड़ी है, वो चिल्लर लेके आते थे। ये सोचते थे शायद ये चिल्लर लाखों रुपए की बिकेगी। मैंने अभी तक लगभग 1200-1300 वीडियो डाली है और हर एक वीडियो के अंदर मैंने किसी न किसी नए सिक्के की जानकारी, लॉयन डाइवरेटी की जानकारी, म्यूल कॉइन की जानकारी, OMS कॉइन की जानकारी, रोटेशन एरर, यानी कि कोई भी सिक्कों के अंदर आने वाली रियलिटी की जानकारी नहीं छोड़ी। हर एक रियलिटी की जानकारी दी कि सिक्के रियर कैसे होते हैं, नोट रियर कैसे होते हैं, कौन से नोट बिकते हैं, कौन से सिक्के बिकते हैं। अभी एक व्यक्ति उम्र बताई उसने मुझे 92 साल, फोन किया कि बाबा जी मैं आपकी वीडियो देखता हूं और मैं आपसे मिलना चाहता हूं।
मैंने पूछा कि बाबा जी आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं? बुजुर्ग हैं, 92 साल की उम्र है, आपके पास ऐसा क्या है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं। मेरा अक्सर ये जवाब होता है कि आपके पास कौन कौन से रियर सिक्के हैं, आप उनकी इमेज भेजो, मैं आपके सिक्के देखूंगा, अगर कुछ रियर होगा मैं आपको अपना एड्रेस भी दे दूंगा और आपको आपके सिक्कों की मैं कीमत भी बता दूंगा। इस बेब के ऊपर उन्होंने मेरे पास कुछ सिक्के भेजे, 12-13 सिक्के भेजे कि जी ये सिक्के मेरे पास हैं, और वो सभी सिक्के थे कॉमन। मैंने फ़ोन किया, उनसे बात हुई, मैंने कहा देखो आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, आपने जितने भी सिक्के भेजे हैं ये सभी सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में। इन सिक्कों के आपको 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में मिलेंगे, जिनको आप रियर समझ रहे हो, तो इसका मतलब बाकी सिक्के आपके पास इससे भी कमज़ोर हैं। अब जो उन्होंने सिक्के भेजे, एच मिंट मार्क, विदेशी मिंट 1985 का 1 रुपए का सिक्का, मॉस्को मिंट का सिक्का 2 रुपए का, 1 रुपए का ओम वाला सिक्का, कुछ कॉपर के सिक्के मुगल कालीन। अब मुगल कालीन सिक्कों के अंदर सबसे बड़ा चक्कर क्या है कि कीमत दी गई है यूएनसी कीमत कंडीशन के अंदर 20,000 रुपये, और उसी सिक्के को जब हम फाइन कंडीशन के अंदर देखते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 400-500 रुपये। कहाँ 20,000, कहाँ 400-500 रुपये। कॉपर के बने हुए सिक्के हैं, और उन कॉपर के बने हुए सिक्कों को डस्ट खा गई, पोर्ट्रेट साफ नजर नहीं आते। यूएनसी मिलना तो एक ख्वाब है, मिल ही नहीं सकते। और अगर किसी के पास अच्छी कंडीशन का सिक्का है तो 20,000 वाला सिक्का ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देता है 1,000-1,200 रुपये, इससे ऊपर वो सिक्का नहीं बिकता। आप लोग ट्राई करके देखो, नहीं बिकेगा। और अगर उस पर पोर्ट्रेट भी नज़र नहीं आ रहा, सन नज़र आ रहा है, या उसके ऊपर कोई क्लॉट वगैरह है, डैमेज है, दाग है, तो ऐसा सिक्का या तो बिकता नहीं, और बिकता है तो उसके दिए जाते हैं 10-20-25 रुपये। वो सिक्के नहीं बिकते। मैं तो यही कहूँगा नहीं बिकते। अगर आपने 100 सिक्के भी हैं और आप लेकर एग्जीबिशन पे पहुँच गए 10,000 रुपया खर्च करके सिक्के बेचने, तो 100 सिक्कों के आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। तो 10,000 खर्च करने का क्या फायदा। एग्जीबिशन पे जाता हूँ, वहाँ भी लोग घेरते हैं। इस बारी दिल्ली एग्जीबिशन में कुछ महिलाएं अपने परिवार के साथ आई हुई थी। उनके पास माता वैष्णो देवी जब जाया करते थे तो पहले चिल्लर मिला करती थी, 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, उसे कहा जाता था खजाना। खजाने के तौर पे वो चिल्लर देते थे। हम लोग ला के उनको बड़ी रिस्पेक्ट से लाल कपड़े में बांध के मंदिर में रख दिया करते थे कि माता के दरबार में गए थे, हमें खजाना मिला, हमने मंदिर में रख दिया। रोज़ाना पूजन के समय पूजन हो जाता, हमारे घर में बरकत बनी रहे। अब वो सिक्के पड़े पड़े डैमेज हो गए। अब उन सिक्कों को लेकर पहुंच जाते हैं कॉइन एग्जीबिशन के अंदर, इसलिए कि हम इन सिक्कों को बेचेंगे और हमें मिलेंगे लाखों रुपए। और वो सिक्के बिकते नहीं, उनमें कोई सिक्का ऐसा रियर है ही नहीं। एक सिक्का 1984 5 पैसे का सत्यमेव जयते वाला, उसकी कीमत भले ही 8-10 हज़ार है, परंतु इसके अलावा 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे में कोई भी सिक्का ऐसा है नहीं। और अगर किसी सिक्के की कीमत 1,000, 2,000, 2,500 रुपये यूएनसी है,
तो यूएनसी कंडीशन में किसी के पास नहीं है तो बाकी सिक्के की कीमत रहेगी 100-200 रुपए। सीधा हिसाब तो यही है। वो सिक्का भी नहीं बिकेगा और बिकेगा तो 100-200 रुपए मिलेंगे। तो माँ भवानी के दरबार का आया हुआ खजाना है। जब आपने 10 साल 20 साल 25 साल उसे संभाल के रखा तो उसे संभाल के रखो। वो मंदिर में पड़ा हुआ अच्छा लगता। उन पैसों से महल खड़ा नहीं हो जाएगा। महल उस महारानी की आशीर्वाद से खड़ा हो रहा है। खजाना आपके घर में है तो आप घर के अंदर हो, आप एक महल में हो, ये सोचो। क्योंकि जीने और मरने के लिए सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए। आपके घर में 4 बेडरूम का फ्लैट है आपके पास, आप 4 बेडरूमों में अपने शरीर के 4 टुकड़े करके चारों बेडरूम में नहीं सो सकते। 6 बाई 6 का एक डबल बेड के ऊपर एक अकेला व्यक्ति पूरा नहीं आता। 3 फुट बाई 6 फुट के बेड के ऊपर ही यानी कि 2 गज जमीन, 3 बाई 6 यानी कि 2 गज जमीन इतनी ही चाहिए इंसान को जीने और मरने के लिए, जागने के लिए, सोने के लिए। बाकी तो सिर्फ मात्र वासना है कि हमारा इतना बड़ा महल हो, इतना बड़ा मकान हो। इंसान है, इंसान की ये प्रवृत्ति है। मैं इस तरह की बातें अक्सर वीडियो के अंदर किया करता हूं। तो कल कुछ कमेंट ऐसे आए, अगर मैं आपको खोल के वो कमेंट बताने लगूं कि ये देखो, तो आप लोग खुद इस बात के हैरान होंगे कि कम से कम व्यक्ति किसी की उम्र का, किसी की पदवी का इसका ध्यान रखता है कि हम किस व्यक्ति के साथ किस तरह का बिहेव कर रहे हैं या क्या बात कर रहे हैं। और जिस व्यक्ति को इतनी भी तमीज़ नहीं, तो मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति किसी काम का नहीं। तो गुस्से गिले तो चलते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको खिलाफत करनी है ना, आप वीडियो बनाओ और उस वीडियो के अंदर बताओ कि हाँ जी ये सिक्का या ये नोट इतने का नहीं है, ये महंगा दे रहे हैं या सस्ता दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आना, अभी जो कल असल में कमेंट आए वो कमेंट कुछ इस तरह के हैं कि उन्होंने क्या कर रखा है कि नई आईडी। जब मैंने उनकी आईडी खोली और आईडी को देखा कि ये आईडी है किसकी, तो वो आईडी 6 दिन पहले की बनी हुई थी, एक आईडी 8 दिन पहले की बनी हुई थी। 6 दिन 8 दिन पहले की बनी हुई आईडी यानी कि नई आईडी बनाकर कमेंट किए गए। मेरी वीडियो पे भी किए गए तो औरों पे भी कर रहे होंगे। ऐसे बिजनेस नहीं चलते। इस तरह से आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको देना चाह रहा था 1 रुपए के सिक्के की जानकारी। एक ऐसा सिक्का जो आज तक आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, जिसके बारे में किसी के पास भी जानकारी नहीं है। और वो सिक्का भेजा मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने। और जब मैं विशेष जानकारियां देता हूं पूरी डिटेल के साथ, तो मेरे सब्सक्राइबरों को कुछ ऐसा मिलता है तो मेरे पास भेजते हैं कि गुरुजी ये सिक्का मुझे मिला। मैं उस सिक्के की पूरी तहकीकात करता हूं और तहकीकात करने के बाद उसकी वीडियो बनाकर पेश करता हूं आप लोगों के सामने। ये वीडियो 15 मिनट 16 मिनट की हो गई। आज ही एक दूसरी वीडियो में और पेश कर रहा हूं, उसमें दे रहा हूं मैं आपको सिक्के की पूरी जानकारी।
गेहूं की 2 बालियों वाला टॉपिक वहीं शुरू हुआ था और उसी में ये गुस्से गिले बने। सन 2002 एक विशेष सिक्का आप लोगों को आज मैं दिखाऊंगा। ये सिक्का लगभग 50,000 सिक्कों की छटाई के अंदर एक सिक्का ये मिला। कौन सा है ये सिक्का, अगली वीडियो के अंदर। उस वीडियो को देखना ना भूले, जरूर देखिए, आप लोगों के नॉलेज के लिए वीडियो है वो। पहले भी मेरे को किसी ने एक सिक्का भेजा था, आज से 8-10 दिन पहले। मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी 1959 और वो सिक्का निकला डुप्लीकेट। अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने बना दी और बाद में जब वीडियो को मैं एडिट करने लगा और मैंने चेक किया तो वो सिक्का नकली था। तो मैंने वो वीडियो लोड की, सिक्के की जानकारी दी, कीमत भी बताई, सब कुछ किया। तो मैंने टाइटल के अंदर लिख दिया था कि दैट्स इज फ्रैंक कॉइन। उस समय भी मुझे कुछ व्यक्तियों के फोन आए कि गुरुजी ये सिक्का नकली है। आपकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वीडियो सब देखते हैं, आपसे हमें बहुत ज्ञान मिलता। ये सिक्का नकली है, आपने लिख भी दिया। तो अगर ऐसा कोई सिक्का आ जाए तो वीडियो मत डाला करो। मुझे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया या मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को इन्फॉर्म किया। एक बड़े यूट्यूबर ने, आइकॉनिक इंडिया, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, रवि, उसने भी मेरे को फ़ोन किया। उसने भी मुझे कहा कि गुरुजी, बाबा जी जब भी मिलता बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी। तो उसने भी कहा कि बाबा जी आपको फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए आपके पास इस तरह के सिक्के भी आएंगे और आपके कमेंट के अंदर भी लोग इधर उधर की बातें करेंगे। आप उन सब की परवाह मत किया करो और आपके पास अगर कुछ ऐसा आता है तो उसकी वीडियो मत डालो, और डालनी है तो ये दिखा के डालो कि ये देखो किसी ने भेजा मेरे पास नकली सिक्का। इसके अलावा भी और भी 2-3 यूट्यूबरों के फ़ोन आए, उन्होंने भी मुझे कहा कि ये सिक्का नकली था तो आपको वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक, आप लोगों ने कहा, आपकी सलाह को मैं मानता हूँ। आगे से अगर कुछ ऐसा होगा वो वीडियो नहीं डालूंगा मैं। उस सिक्के को दिखाऊंगा जरूर, ये कहकर कि ये फला बंदे ने ये सिक्का भेजा और ये सिक्का नकली है, डुप्लीकेट है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करके चलते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, तो इस दुनिया की रीत है कि इज्जत दो और इज्जत लो। मैं कभी किसी व्यक्ति के साथ मिसबिहेव नहीं करता। राज ज्ञानी जी हैं, आइकॉनिक इंडिया है, मास्टर जी हैं, चिल्लर ज्ञान वाले हैं, ये बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। अब चिल्लर ज्ञान वाले बिल्कुल बारीकी से बताते हैं सिक्के के बारे में। रवि हैं, पुराने कलेक्टर हैं, हर तरह की नॉलेज है उनको, अच्छी नॉलेज देते हैं वो भी। प्राइस क्या है, कैसे लिया, कैसे दिया, देखो वो है व्यापार। उस व्यापार के मामले में चाहे रवि हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हर एक व्यक्ति का व्यापार करने का अपना तरीका होता है और व्यापार भरोसे का काम है। अगर हमारा भरोसा किसी के ऊपर है और किसी का भरोसा हमारे ऊपर है तो हम 10 की चीज़ को अगर 15 की देंगे ना तो वो 15 की भी लेगा।
अगर आप मार्केट में बैठकर ठगी करके दूसरे व्यक्तियों से 100 रुपये का सिक्का 10 रुपये में ले रहे हो और उसके बाद उस सिक्के को 50 रुपये का बेच रहे हो, तो आप इस मार्केट को खराब कर रहे हो, क्योंकि सिक्के की कीमत तो 100 रुपये है। आपने ठग के 10 रुपये का सिक्का ले लिया और उसको 50 रुपये 60 रुपये में बेच दिया, तो मैंने तो 40-50 रुपये कमा लिए। मेरे पास किसी व्यक्ति ने भेजा क्रॉप साइंस का सिक्का, मैंने कहा सिक्का बेचना। उसने पहले कमेंट में लिखा कि जी ये सिक्का मैंने एग्जीबिशन में दिखाया था, मेरे को 14,000 मिल रहे थे। मैंने कहा आपने सिक्का बेचना है? कहते हैं हाँ जी बेचना है। मैंने कहा प्राइस? कहते हैं 28,000। मैंने कहा नहीं, सिक्के की कंडीशन के अनुसार 18,000 से 20,000 के बीच में इस सिक्के की कीमत बनती है। अगर इतने में आप बेचना चाहते हो तो इतने का खरीदार मैं भी हूं, मैं आपसे ये क्रॉप साइंस का सिक्का ले लूँगा। फिर उन्होंने लिखा 25,000। और आज उनका फ़ोन भी आया मेरे को, जी मैंने आपसे मिलना। और मज़े की बात, वो मेरे शहर के, ना उनको पता था कि मैं भी फरीदाबाद में हूँ, ना मुझे पता था वो फरीदाबाद में। कहते जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। यानी कि सिक्का नहीं बिका। एक व्यक्ति ने 20 रुपये का नोट, स्टार नोट और म्यूल, वो नोट मैं आपको दिखाता हूँ। म्यूल नोट है, स्टार नोट 20 रुपीस, ये रहा वो नोट। ये नोट है वो 20 रुपये का। इसमें सन 2014 का नोट है और डी सुब्बाराव के सिग्नेचर है। ये हो गया म्यूल। और म्यूल में स्टार नोट, स्टार नोट है 01N स्टार 479495। ये नोट 2 साल पहले उसने मेरे को पोस्ट किया। पोस्ट मेरे को नहीं मिली, वापस चला गया। 2 साल तक ये नोट उसके पास रहा। 2 साल तक ये नोट नहीं बिका। 2 साल के बाद उसने मेरे को कहा कि गुरुजी वो नोट मेरा बिकवा दो। बात को समझो, 2 साल के बाद उसने ये नोट मेरे को दोबारा भेजा और तीसरे दिन मैसेज किया कि गुरुजी जरा जल्दी करवा देना। जो नोट 2 साल तक उसके पास पड़ा था, मेरे पास पहुंचने के तीसरे दिन ही कह दिया कि इसको जरा जल्दी करवा देना। मेरे पास जितने भी व्यक्ति अपने सिक्के की इमेज भेजते हैं, मैं सिक्के खरीदता हूँ। भले ही मैं उनसे महीने का 15 दिन का समय लेता हूँ। पिछले दिनों के अंदर जिन सिक्कों की कीमत दिल्ली के एक यूट्यूबर ने, बल्कि दुकानदार ने 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बताई और बुक के अंदर उसकी कीमत 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये दे रखी, मार्केट के अंदर वही सिक्का 250, 300, 350 में बिक रहा। जर्नल सर्कुलेशन का, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन और एक्स्ट्रा फाइन टू UNC, इनके बीच के सिक्के मैंने खुद खरीदे सब्सक्राइबरों से। आप लोग यकीन नहीं करोगे, 90 रुपये से लेकर 100 रुपये और 110 रुपये तक मैंने खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रॉप साइंस के इस तरह के सिक्के बुक के रेट के अनुसार, फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन टू UNC, अलग अलग कंडीशन के अनुसार उस हिसाब से उनको पेमेंट करके मैंने सिक्के लिए। अगर मैं आप लोगों से कुछ लेता हूं या सब्सक्राइबरों से लेता हूं और वो सिक्के अगर मैं बेचने के लिए लगाता हूं, तो सच्चाई ये है कि मैं सब्सक्राइबरों को भी उस हिसाब से रेट देता हूं। मैंने कभी भी सब्सक्राइबरों से इस तरह से रेट में सिक्के नहीं खरीदे,
कि 100 रुपये का या 200 का या 500 का सिक्का जी 50 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, 30 रुपये ले लो। मेरा ज़मीर नहीं मानता, मुझे ऐसी दुकानदारी नहीं चाहिए। और ना ही ऐसी, मैं आज मेरे को किसी ने भेजा था 1/2 आना, सन 1955 बॉम्बे मिंट। ये रहा सिक्का, भी दिखाता हूँ आपको। ये इसने पूछा जी गुरुजी इस सिक्के की कीमत क्या होनी चाहिए। मैंने लिखा 400 to 500 एज पर कंडीशन। जो कंडीशन है 400 से 500 रुपए के बीच में आपको मिलेंगे। ये मेरा अपना प्राइस था। उस व्यक्ति ने लिखा इस कंडीशन में ये सिक्का मैंने 600 रुपए का खरीदा। तो मैंने जवाब दिया फिलहाल कलेक्शन के लिए ठीक है, आप इसे संभाल के रखें। उसका अभी मैसेज आया, मैं आपके सामने कर रहा हूँ कि ओके बाबा जी थैंक यू सो मच। एक व्यक्ति ने और मेरे से लिखा था कुछ सिक्कों के बारे में कि सन 2003, 2007 और 1988 कलकत्ता मिंट के ये सारे सिक्के हैं। तो 2003 और 2007 ये तो कॉमन की कैटेगरी के सिक्के हैं, परंतु 1988 का सिक्का जो है ये स्केल की कैटेगरी में। और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, पहले फ़ोन पे भी मेरी बात हुई उनसे, और ये भी मेरे को सिक्के भेज रहे हैं। और ये देखो कल ही इनकी पेमेंट की है मैंने एक, और आज तक मैं 6-7 पेमेंट कर चुका हूँ। जितनों ने मेरे पास सिक्के भेजे हैं, आज तक किसी भी व्यक्ति का मैंने अपनी तरफ बकाया नहीं छोड़ा। 1-2 व्यक्तियों का है, वो मेरी पर्सनल डीलिंग और पर्सनली बिहेवियर से है। 30-40 हज़ार के करीब लेन देन है। कोई नहीं, माल बिकेगा, साथ साथ पेमेंट करेंगे। भले ही मैं हर एक व्यक्ति को कैश पेमेंट नहीं दे पाता, परंतु जो सिक्का मैं खरीदने की बात करता हूँ मैं उससे कैश पेमेंट भी देता हूँ और वही सिक्का खरीदता हूँ जो मेरी समझ में आए। तो कहने का मतलब यह है कि क्लियर रहो, मार्केट में रहो, फील्ड में रहो। ये फील्ड तो बहुत रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि एंटिक, रियलिटी, इन चीज़ों की नॉलेज हर एक व्यक्ति को नहीं होती। अगर हम इसे एक सही फील्ड मान के चलें और सही तरीके से लोगों को इसके बारे में ज्ञान दें, इसके बारे में समझाएं और लोगों से सही डील करें। ऐसा नहीं है कि 50 अरब 100 रुपये का 200 रुपये का सिक्का 10 रुपये में छीन लो और उसके बाद उसे 60-70 रुपये, 50 रुपये, 80 रुपये, अरे वो तो फील्ड को ख़राब कर रहे हो। अगर कोई 200 का सिक्का आपको दिखा रहा है और जनरली उसकी कीमत अगर 100 रुपये है, तो आप भाई 100 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये उस हिसाब से बात करो उससे, उस हिसाब से माल लेके आगे बेचो उस हिसाब से, ताकि लाइन क्लियर है, फील्ड चलती रहे, फील्ड के अंदर अप्रूवमेंट हो, फील्ड के अंदर नए लोग आए, तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, अगली वीडियो पेश करता हूँ आप लोगों के सामने। 1 रुपये का एक खास सिक्का, जैसे कि मैंने पहले बताया, गेहूं की 2 बालियों वाला, सन 2002 बॉम्बे मिंट। क्या है इस सिक्के के अंदर खासियत, अगली वीडियो के अंदर। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।